डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम वेस्पर थ्योरी में जो कल हमने पहले वीडियो में देखा था, वेस्पर थ्योरी वो क्या है, उसके प्रीमाइस वगैरह क्या थे, लेकिन आज हम वेस्पर थ्योरी कैसे एप्लीकेबल होती है, वो क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन, I humbly request to you kindly subscribe my channel in huge number and also press the bell icon। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो वेस्पर थ्योरी है वो अप्लाई कैसे हो रही है, वो क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें जिससे कि हम भी अच्छे से किसी गिवन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है या जो बताया गया है उसके ज्योमेट्री को, उसके स्ट्रक्चर को हम भी डिफाइन कर सकें। तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो मैं वो स्टेप्स आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उस स्टेप में क्या है, फर्स्ट नंबर पे ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है लोन पेयर और बॉन्ड्स का, वो इस तरह से देखना है कि जिसमें जो रिपल्शन हो वो मिनिमाइज हो। डिटरमिन इलेक्ट्रॉन ग्रुप अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल एटम that minimize repulsion force। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप का अरेंजमेंट डिटरमिन करना है सेंट्रल एटम के अराउंड, जिससे कि हम उनको इस पोजीशन में रख सकें कि जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए। इसके बाद हम जो हमारा कंपाउंड है उसको AXN-EM डेजिग्नेशन देंगे। उसके बाद हम लोन पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे। और उसको स्टडी करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या जो नॉर्मल केस में एंगल्स होते हैं उससे कोई डेविएशन हो रहा है ज्योमेट्री में कि नहीं हो रहा है। और फाइनली हम अपने मॉलिक्यूल को की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप में असाइन करेंगे हम and AXN-EM designation फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इंटरैक्शंस को। और प्रिडिक्ट करेंगे क्या प्रिडिक्ट करेंगे, डेविएशन फ्रॉम आइडियल
बॉन्ड एंगल्स। अगर लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर इंटरेक्शन नहीं होता, तो जो हमारे एंगल्स होते उससे क्या कोई डेविएट हो रहा है लोन पेयर इंटरेक्शन के बिहाफ पे, इसको डिसाइड करने के बाद हम यहाँ पे डिफाइंड द ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे। यहां हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रल एटम के अराउंड डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम occupies more space डबल और ट्रिपल, जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता जाएगा, सिंगल से डबल जाते हैं और डबल से ट्रिपल। उसकी वजह से और रिपल्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो बचे हुए बॉन्ड एंगल्स हैं वो समवॉट स्मॉलर हो जाएंगे, छोटे। इसकी वजह से जो बाकी बॉन्ड एंगल्स हैं थोड़े से छोटे हो जाएंगे। यहां में ये ध्यान रखनी है, सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड करेगा और उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड करेगा। जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है हमारे साथ, हमें देखना हो क्या रहा है बेसिकली इसमें जब सेंट्रल एटम पे सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 के लिए है। अगर यही 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सेम केस है जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी और बढ़ जाएगी और स्पेस भी बढ़ जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएगा। जब वो रिपेल करेंगे तो जो उस सेंट्रल एटम के अराउंड बचे हुए बॉन्ड हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, वो उस रिपल्शन की वजह से जो हमारा वो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उससे दूर हटेंगे। आइडियली अगर तीनों सिंगल बॉन्ड हो या जो 4 सिंगल बॉन्ड हो, उस केस में जो होगा वो नहीं होगा। जब अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या होगा कि वो एंगल थोड़ा सा शॉर्टन हो जाएगा जो बचे हुए बॉन्ड एंगल्स है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स की वजह वो बॉन्ड जो दूसरे बॉन्ड है उन बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा दूर हटेंगे, उस सेंट्रल एटम पे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उससे दूर हटेंगे तो वो बॉन्ड को छोटा कर देंगे। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के बेस पे हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमने जो ये प्रोसीजर लिखा है या डिटरमिन किया, जो या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे वो कैसे अडॉप्शन हमारा अच्छा हो जाए, उस चीज को हम लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे PCl5। तो PCl5 जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने अपना कंपाउंड देख लिया, ये PCl5। अब हम इसके मॉलिक्यूल के लिए लुईस स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे।
ये हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे हमें क्लियर कट पिक्चर मिल जाए कि क्या हो रहा है। अब हम इसको देख रहे हैं तो हमें इसमें दिख रहा है P पे जो सेंट्रल एटम है कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसमें हमें ये चीज क्लियर है कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें 5 बॉन्ड पेयर है। तो जो हम इसको AXN-EM जो डिफाइन करेंगे, वो जो डिफाइंड होगा वो इस तरह से होगा। जो इसको हम डेजिग्नेट करेंगे वो होगा AX5, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो वो वाला E हट जाएगा। तो अब हमारा सेकंड स्टेप आ गया। तो हमने यहां पे क्या क्या पाया? नो लोन पेयर, फाइव बॉन्ड पेयर, इसका डेजिग्नेटेड फार्मूला जो है वो AX5 है। और इसके बेस पे हमको ये पता लगेगा कि जो इसकी ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल है। ज्योमेट्री जो है वो इसकी प्रिडिक्ट किया हमने ट्राइगोनल तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो ये सेंट्रल एटम P है, इसके अराउंड 3 क्लोरीन जो है वो एक ही प्लेन में है। इन सब के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। और जो 2 बचे हुए क्लोरीन है वो एक्सेल पोजीशन में है। क्लोरीन और 90 डिग्री एंगल, 2 एक्सेल पोजीशन में है और 3 जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में है, जो एक ही प्लेन में। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं, क्योंकि कोई लोन पेयर डेविएशन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, तो बॉन्ड एंगल्स इसमें आइडियल बॉन्ड एंगल्स ही रहेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड में 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमें यहाँ कुछ चीजें देख लेनी है और समझ लेनी है। हम जब ये बॉन्ड्स बनाते हैं तो हम कुछ सिंबल्स देते हैं। जैसे अगर हम ये वाली डॉटेड लाइन ले रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है नो फुल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या इस टाइप में लोन पेयर का बॉन्ड जो बॉन्ड बना नहीं है। फोर्स है, जनरेट हो रहा है उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, फुल बॉन्ड नहीं है। अगर हम इस तरह की लाइन डॉटेड लेते हैं तो ये उस प्लेन से बिहाइंड जाता है। तब जिस प्लेन में हमारी ये पिक्चर है, ये बॉन्डिंग हो रही है, जैसे ये प्लेन है, तो अगर इस प्लेन से बिहाइंड पीछे की तरफ जाए तो उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्लेन के पीछे जाएगा, गोज बिहाइंड द प्लेन। और अगर रेस्ट लाइन इस तरह की है, बॉन्ड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कमिंग आउट है, प्लेन से बाहर की तरफ आएगा। और ये तो सिंपल प्लेन में ही बॉन्ड है। ये कुछ जो लाइंस हैं ये शो करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ की बॉन्डिंग्स को, और ये हम बहुत यूज करते हैं। तो एक बार ये देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे और डिफाइन करेंगे।
जो नेक्स्ट कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूल है वो SF4। तो हम लूज स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो ये सल्फर का है सेंट्रल एटम, F, ये F के सल्फर के 4 तो यहां बॉन्ड हो गए, लेकिन एक लोन पेयर रह गया, वो यहां पे सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सबसे बॉन्ड कर गया 4 और जो लोन पेयर बचा वो। तो हम यहां देख रहे हैं कि क्या चीज है, हमें जो मेन कंसर्न है वो इससे है कि जो ये सेंट्रल एटम से ही हमें कंसर्न करना है। हमें जो कुछ भी करना है, काउंटिंग करनी है, वो सेंट्रल एटम पे करनी है। हमें सेंट्रल एटम के अराउंड बनने वाले बॉन्डिंग पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग पेयर, जो बॉन्डिंग पेयर में इलेक्ट्रॉन है और जो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, उन्हीं को स्टडी करना है, उन्हीं को काउंट करना है। हमें बाकी एटम से मतलब नहीं है। ये इस थ्योरी में बहुत सिंप्लिसिटी है इसी वजह से। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि 1 लोन पेयर ऑन एस, सेकेंड चीज देख रहे हैं 4 बॉन्डिंग पेयर, तो जो इसको स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा वो क्या होगा, AX4E1। जो इसको डिजिग्नेट करेंगे वो ये करेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाई मिडल। तो ये इसका ज्योमेट्री है। लेकिन अब हम यहां देखेंगे जो एक्सल पोजीशन में जो है जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो तो आइडियली 180 होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है 180 से कम, 173 डिग्री के अराउंड है वो। तो ये बॉन्ड एंगल जो 173 डिग्री बन रहा है, ये आइडियली 180 डिग्री होना चाहिए अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण जो रिपल्शन जनरेट हुआ उसने उस एंगल को थोड़ा सा बैंड करा दिया और 180 की जगह लीनियर से थोड़ा बैंड करा दिया और जो एंगल बना वो 173 डिग्री बना। इस टाइप के स्ट्रक्चर को सीसॉ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। इस तरह से हम देखेंगे तो हम डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, उनको डिजिग्नेट करके और उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन देख के उनकी ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जो बेसिकली जिसके थ्रू हम ये क्लियर करेंगे कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होता है। तो CH2O अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये आएगा। अगर आइडियली O की जगह H होता तो ये सारे एंगल 120 डिग्री होते, लेकिन यहां पे ये डबल बॉन्ड आया। O में है, CO जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, hence more space occupied। causes in greater repulsion।
इसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल बैंड कर जाएगा और बैंड करके ये एंगल जो है वो 116.5 डिग्री 120 के स्ट्रेट आ जाएगा। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो सेशन में हमने ये देखा कि जो ये वेस्पर थ्योरी है वो किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद हम उसके बाद मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो उसका एक ऑब्जेक्टिव था, और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है उस बॉन्ड और लोन पेयर के इंटरेक्शन और जो प्रेजेंस है, बॉन्ड कैसा स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, हैव ए नाइस डे।